हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर ऑफ हिस्ट्री बुक सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 10। राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? महाराणा सांगा को। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? महाराणा सांगा ने किस युद्ध में हराया था? बयाना के युद्ध में हराया था। खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला था? झाला अज्जा ने। और खानवा के युद्ध में खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 17 मार्च 1527 ईस्वी में। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? सूर्यमल मिशन ये राणा सांगा के पक्ष में नहीं लड़ रहे थे। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो हाकिम कासूर महाराणा संग्राम सिंह की सेना में शामिल नहीं था। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो झालाजा ने। महाराणा प्रताप की छत्री कहाँ स्थित है? बांडोली में। और राणा सांगा की छत्री कहाँ है? बसवा दौसा में। राणा सांगा की छत्री कहाँ है? बसवा दौसा में। और महाराणा प्रताप की छत्री कहाँ है? बांडोली में। निम्नलिखित शासकों में किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था? महाराणा प्रताप ने। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम संदेशवाहक के रूप में किसे भेजा था? जलाल खां को। पहले जलाल खां को भेजा था, फिर मान सिंह को भेजा था, और फिर भगवान शाह को, और फिर बाद में टोडरमल को भेजा था। प्रताप ने शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में मेवाड़ भेजा था? टोडरमल। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ ने। और 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? शाहबाज खान ने। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की थी? तो 1585 में। सन 1576 के युद्ध में के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंप दिया था? आमेर के जगन्नाथ कछवाहा को। निम्नांकित में से कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? तो कौन सा साक्ष्य है जो महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? तो एक तो राज प्रशस्ति है, राज प्रकाश और जगमंदिर प्रशस्ति है। हल्दी घाटी के युद्ध को निम्नांकित किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल ने। और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की थी? झाला बेदा ने। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की थी? झाला बेदा ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? राणा कुंजा। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद। और घोड़े का नाम था चेतक। जेम्स टॉड ने निम्नांकित में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? मेवाड़ के इतिहास का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा गया है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज हो गया था? चारुमती। चारुमती से विवाह किसने किया? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने किया था। इसके कारण औरंगजेब उससे नाराज हो गया था। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की थी? विजय कटकाटू की उपाधि किसने धारण की थी? महाराणा राज सिंह ने। विजय कटकाटू की उपाधि राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो 1652 से 1680। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? तो महाराणा राज सिंह प्रथम। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी?
जगमाल सिंह को, क्योंकि पहले इसका राज्याभिषेक कर दिया गया था, फिर बाद में महाराणा प्रताप का किया गया, तो ये अकबर की सेवा में चला गया था। तो अकबर ने इसको जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासन को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? अजीत सिंह ने। किस महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को। राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? बीकानेर के राय सिंह को। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? राय सिंह को। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? बीकानेर के राय सिंह। 1574 में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? बीकानेर के राय सिंह। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? तो भादराजून पर किया था। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को ही कहा जाता है। चंद्रसेन ने अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे? महाजन वर्ग से धन की लूट करी थी। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? हुसैन कुली खान ने अकबर की शाही सेना के नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था हुसैन कुली खान। मेवाड़ व मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई थी? देवारी 1600 से। 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? राम सिंह ने। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल के कब से कब तक था? 1574 से 1612 तक। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेना में रहा था? तो राय सिंह। राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा था? राजपुताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है और इनमें से किन्हीं दो का चयन करें जिन्हें मुगलों का सहयोग किया था। मुगलों का सहयोग इनमें से राणा सांगा ने तो नहीं किया था, और राव चंद्रसेन ने भी नहीं किया था, मान सिंह ने तो किया था और राय सिंह ने भी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। मान सिंह और राय सिंह ने राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था। अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी गई थी? तो राय सिंह को। बिहार मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1587 में। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब की कमी की थी? राजा मान सिंह के। अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया था? काबुल का, बिहार का और बंगाल का। अकबर द्वारा मान सिंह को इन मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था, काबुल, बिहार और बंगाल का। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी? मान सिंह को। फरजंद की उपाधि किसे मिली थी? मान सिंह को। महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में। अकबर ने सर्वोच्च मनसब किस राजपूत शासक को दिया था? तो राजा मान सिंह को। किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब प्रदान किया था? 1605 में। अकबर के संरक्षण में मान सिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध लड़ा गया था? सुरजनहाड़ा के विरुद्ध। सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फरजंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो मान सिंह को ही करी थी। निम्नलिखित में से
कौन आमेर के शासक मानसिंह के संरक्षण में था? नरोत्तम कवि। मानसिंह के संरक्षण में कौन था? मानसिंह प्रथम हुए नरोत्तम कवि। और ये हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर ऑफ हिस्ट्री का ये 10वां अध्याय पढ़ा, जिसमें राणा सांगा और महाराणा प्रताप से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे हैं, और मैं चाहती हूँ कि उनको डिटेल में पढ़ाऊँ। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड पेपर इकोनॉमिक्स की तैयारी करने के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।